मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और संगमील अबूर। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। तजर्बा इंडस मशकों के दौरान किया गया। मकसद फौजी तैयारी और मिसाइल की तकनीकी सलाहियत को जांचना था। कामयाब तजर्बे से मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर दुरुस्ती समेत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीह सदर, वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान आर्मी की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत मुकम्मल एतमाद के काबिल है। मादर वतन की इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान अक़वाम आलम को भारत की इश्तियाल अंगेजी और खित्ते में अमन को लाहक खतरात से आगाह करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग देंगे। आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इजलास में पाकिस्तान भारतीय पॉलिसीज को बेनकाब करेगा। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ही। भारतीय आबी जारहियत जोर पकड़ गई। दरियाए चनाब में पानी की आमद 29,300 क्यूसेक कम हो गई। बगलिहार डैम से पाकिस्तान की तरफ पानी की फरामी बंद। दरियाए चनाब में एडमिराला पर पानी का बहाव सिर्फ 10,800 क्यूसेक रह गया। बगलिहार डैम में 3 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश। भारत की किशन गंगा डैम में पानी रोकने की तैयारी। इस डैम में 15,000 एकड़ फीट पानी जखीरा करने की सलाहियत है। दरिया झेलम में पानी की कमी का खदशा। भारत ने 26 अप्रैल को दरिया झेलम में अचानक सैलाबी रैला छोड़ा था, जिससे दरिया झेलम चकोठी के मकाम पर 15 फीट बुलंद हो गया था। भारत ने बगलिहार डैम के बाद दरिया चनाब पर बना सिलाल डैम भी बंद कर दिया। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। हम अपने हिस्से का एक कतरा पानी नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा साफ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेलना चाहता है। पाकिस्तान किसी सूरत पहला कदम नहीं उठाएगा। हम अलर्ट हैं। अगर जारियत मुसलत की गई तो पूरे कौमी अज़्म और ताकत से जवाब देंगे। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय तैयारों ने मिस एडवेंचर की कोशिश की, मगर इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज ने भारतीय फजाया की मुहिम जोई के अज़ाइम को लम्हों में नाकाम बना दिया। भारत दुनिया को बेवकूफ़ न बनाए। पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना था। पाकिस्तान अफसोसनाक वाक़े में बिल्कुल मुलविस नहीं। भारत ने बगैर सबूत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान की सरजमीन कभी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मसला कश्मीर को किसी सूरत भी पसे पुश्त नहीं डाला जाएगा। भारत के इक़दाम खित्ते और दुनिया में अमन के लिए खतरा है। चीन का जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। पाकिस्तान में चीनी सफीर जियांग से की सदर जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा, भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफीर का दोतरफा पायदार और आजमूदा दोस्ती का इरादा। कहा, दोनों ममालिक आईनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी अखबार का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कायदाना किरदार की अहमियत का एतराफ़। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द अहन करार दे दिया। कहा, पाक भारत कशीदगी में जनरल आसिम मुनीर के वाज़े मौक़िफ़ ने सियासी और माशी मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत की किसी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के आज़म का इरादा है। पाक ईरान कशीदगी में कमी के लिए ईरान मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने इस्तकबाल किया। अब्बास इराक़ची सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। रवां हफ्ते भारत का भी दौरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात मकामी और आलमी मीडिया नुमाइंदगान को LOC ले गए। दहशत गर्दों के मुबैना ठिकानों के भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। भारत ने जिन मकामात को दहशत गर्दों के कैंप करार दिया वो आम शहरी आबादी का हिस्सा निकले। मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारर ने कहा, भारत अपनी दाखिली नाकामियों को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से प्रोपेगेंडा करता है। आज आलमी मीडिया ने खुद अपनी आंखों से असल हकीकत देख ली। पहलगाम वाक़े पर भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया।
भारतीय मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर शादियाने बजाए, मोदी सरकार ने मजम्मत तक नहीं की। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। किसी भी भारतीय जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी बिलाश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने निक्याल, खुरटा, शारदा, कील, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिलाश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेज ने मौसर जवाब देकर दुश्मन की तोपें खामोश करवा दी। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार और पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत दाखिला शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल और पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद आमिर ने वज़ीर दाखिला का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर मुमलिकत दाखिला से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान कतर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। मोहसिन नकवी कतर के आला ओहदेदारान से मुलाकात करके उन्हें पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पीटीआई को मुल्क की सिक्योरिटी और हिफाजत से कोई सरोकार नहीं। ये अपने लीडर को बाहर लाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। मोहब्बत मुल्क से हो या किसी से भी, जब मशरूत हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं कारोबार बन जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अगर पीटीआई ने सारे मसले को बानी की रिहाई के साथ मशरूत रखना है तो फिर वो एपीसी की बात नहीं करते हुए अच्छे नहीं लगते। हो सकता है हुकूमत आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला ले। दरियाए चनाब का पानी बंद करने से मुतालिक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुतालिका अथॉरिटीज की तस्दीक तक इसका जवाब नहीं दे सकता। भारत के मामले पर पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए पीटीआई हर जगह मौजूद होगी। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े पर इंडिया ने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। कल ब्रीफिंग में शरीक न होने की वजह यही थी कि हमारा मौक़िफ़ है सिंतास मुआहदे की मुअत्तली ऐलान जंग है। हुकूमत का भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। इजलास कुछ देर बाद होगा। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वज़ा की जाएगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से आगाह करेगी। वज़ीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। मरियम नवाज कहती है, भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हालिया कशीदगी के बाद भारत से पाकिस्तानी मरीजों को इलाज अधूरा छोड़कर वापस भेज दिया गया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, भारत की जानिब से पानी की बगैर इतला बंदिश इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान को आलमी फोरम्स पर भारत के आबी रवैये को चैलेंज करना होगा। हम किसी भी कीमत पर कौमी आबी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अपने वसाइल की हिफाजत करना जानते हैं। भारत बाज न आया तो उसको संगीन नताइज भुगतना होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर पाक फौज ने महकमाना कार्रवाई में की 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मरात रिटायर्ड 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अब उन्हें मजीद कोई तरक्की नहीं मिल सकती। 9 मई जुर्म ही था। तमाम वाकयात इत्तफाकिया नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि हमें अपना कोई मसला नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। बिजली नहीं खरीदेगी। अगले 10 सालों में 4700 अरब रुपए के इजाफी अखराजात नहीं होंगे। वजीर तवानाई अवैस लगाली की कामा कमेटी तवानाई को ब्रीफिंग। कहा, 3400 अरब से जायद हम बचा चुके, जिसका फायदा आवाम को ना पहुंचा। जो बिजली महंगी होनी थी अब तक नहीं की जाएगी। अगर हम इस प्लानिंग को ठीक ना करते तो इसका बोझ हर हाल में सार्फिन पर पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तकर्रियों की बाकायदा मंजूरी दे दी। मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी। मजीद 2 साल तक तोसी दी जा सकेगी। महकमे हायर एजुकेशन ने तकर्रियों का एलामा जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय सिख ने मेजर
गुरु आर्या की असलियत बेनकाब कर दी। कहा गौरव आर्या जैसे लोग हालात खराब होते ही साबुन खाकर बीमारी के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। पंजाब के लोगों की सिर्फ 2 बटालियन गुजरात बॉर्डर पर लगा दो तो गौरव आर्या अपनी धोती छोड़कर भाग जाएगा। जब भी भारत में बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी वहां सबसे पहले सिख सिपाही ही पहुंचे। गौरव आर्या जैसे लोग बीमारी के बहाने बनाने लगते हैं। भारतीय हिंदू ने मोदी सरकार के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। खवातीन ने सवाल किया कि हमलावर भारी सिक्योरिटी के बावजूद मौके वारदात पर कैसे पहुंचे। सिक्योरिटी खदशात मौजूद होने के बावजूद क्यों मौसर इकदाम नहीं किए गए। मोदी तो कहता था कि हमारी फौज इतनी ताकतवर है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर ये दहशतगर्द कैसे आ गए। बिहार इलेक्शन के लिए ड्रामा रचाया गया। भारतीय मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है। वक्फ बिल भी मुसलमानों की जायदाद हड़पने के लिए है। दिफाई माहिरीन ने पहलगाम फास्ट फ्लैग को भारतीय एजेंसियों की नाकामी करार दे दिया। अमरीकी और बरतानवी शहरियों को भारत और पाकिस्तान का सफर न करने की हिदायत। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया कि भारत में दहशतगर्द बगैर वार्निंग के हमला कर सकते हैं। एलओसी के करीबी इलाकों में मुसल्लह तसादुम का खदशा है। एडवाइजरी में भारतीय सियाती मकामात पर जराइम, तशद्दुद और जिनसी हमलों की इत्तलात का भी जिक्र।